आज जो हम बात करने वाले हैं प्रॉपर सेशन के अंदर, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, राइट। हम दो टॉपिक लेके चल रहे हैं आज के सेशन के अंदर, दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस, लेट्स अंडरस्टैंड इट इन वेरी बेसिक थिंग्स एंड इन अ वेरी हाई टोन। इन दोनों चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, होता क्या है ना, इन दिस मार्केट, इन दिस स्टॉक मार्केट, दो ही चीजें होती हैं। पहली चीज होती है प्राइस ऊपर जाता है, दूसरी चीज होती है प्राइस गिरता है। ओके, दूसरी चीज होती है प्राइस गिरता है। कभी भी मार्केट के अंदर आपको ऐसा नहीं देखने के लिए मिलेगा, ना ही आपने देखा होगा कि कंटिन्यूअसली प्राइस ऊपर जाया जा रहा है। कभी भी आपको मार्केट के अंदर ये भी नहीं मिलेगा कि कंटिन्यूअसली प्राइस नीचे जाया जा रहा है। ओके, कंटिन्यूअसली प्राइस ऊपर जा रहा है या कंटिन्यूअसली प्राइस नीचे जा रहा है, ये भी मार्केट के अंदर लीस्ट पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है ऊपर जाने का, लेट मी टेल यू अबाउट दैट। मार्केट ऊपर जाता है, फिर दोबारा थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर दोबारा जाता है, और फिर दोबारा नीचे आता है, फिर दोबारा ऊपर जाता है। अब मैं दो कंडीशन के ऊपर इस सेशन के अंदर बात करेंगे हम। नंबर वन पॉइंट इज, किस पॉइंट से वो नीचे आया और किस पॉइंट से वो ऊपर गया। किस पॉइंट से वो नीचे आया और किस पॉइंट से वो ऊपर गया। जिस भी पॉइंट से मार्केट गिरता है, whenever a market is falling from a certain point, that point in stock market or in technical analysis, it is considered as resistance, right? उसको कंसिडर ही किया जाता है as a resistance. Okay, अगर मैं यहां पर बात करूं, इन दो पॉइंट से मार्केट गिरा, मेरे को पता है इन दो पॉइंट से मार्केट गिरा। फ्रॉम एयर मार्केट गोज अप, अगेन केम बैक, फ्रॉम एयर मार्केट गोज अप, अगेन केम बैक। उस लेवल को मेरे को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि जिस लेवल से मार्केट अगेन ऊपर जा सकता है, दैट पॉइंट, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन दिस स्टॉक मार्केट इज कंसिडर्ड एज सपोर्ट। ओके, उसको सपोर्ट बोला जाता है। लेट मी रिपीट इट अगेन, मैं दोबारा से आपको बताता हूं इसके बारे में। मार्केट किस पॉइंट से ऊपर गया और किस पॉइंट से नीचे आया, वो पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको दो चीजों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। नंबर वन इज सपोर्ट एंड सेकंड नंबर वन इज रेजिस्टेंस। कभी भी अगर मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आई है, उस फेज से मार्केट नीचे आएगा। कभी भी मार्केट के अंदर सपोर्ट आई है, उस फेज से मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, सपोर्ट फेज से मार्केट ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस फेज से मार्केट गिरेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं आइडेंटिफाई कैसे करूं। इन सारी चीजों को समझने के लिए मैं एक छोटा सा बात करना चाहता हूँ, एक छोटा सा मल्टीपल क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ कि व्हेनेवर पर्टिकुलर प्राइस इज गोइंग अबव, किसी लेवल से अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो उसे कौन लेके जाता है। ओके, अगर किसी पर्सन ने 10 रुपए पर कोई चीज बाय करी, 15 रुपए पर पहुंच गई, किसी पर्सन ने 10 रुपए पर वो बाय करी, 10 रुपए पर बाय करी, दैट मींस बायर्स विल टेक द प्राइस इनटू द अपसाइड डायरेक्शन, राइट। बायर्स ही इस प्राइस को ऊपर लेकर जाएंगे। ओके, कौन लोग हैं जो प्राइस को गिराना चाहते हैं, वो होते हैं सेलर्स। सेलर्स ही हमेशा प्राइस को गिराना चाहते हैं। इसके पीछे रीजन समझेंगे। तो व्हेनेवर प्राइस गोज अबव, जब भी प्राइस Sir, you're not audible. आई थिंक वॉइस इज परफेक्ट। ओके, नाउ व्हाट आई एम सेइंग, अब अगर कभी भी मार्केट किसी लेवल से ऊपर जाता है, लेट्स अंडरस्टैंड इट इन अगेन इन अ डीप एस्पेक्ट। अगर प्राइस किसी भी लेवल से ऊपर जाता है, उसको ले जाने वाले एक ही टाइप के लोग होते हैं, जिनका नाम होता है बायर्स। अगर प्राइस किसी भी लेवल से ब्रेक डाउन होता है, नीचे गिरता है, उसको गिराने वाले एक ही टाइप के लोग होते हैं, जिनका नाम होता है सेलर्स। दैट मींस बायर्स हैव अ व्यू टू मेक प्राइस अपसाइड, सेलर्स हैव अ व्यू टू मेक प्राइस डाउनसाइड। ऑलराइट, नंबर वन पॉइंट, आई होप यू कंसीडर इट वेल। अब क्वेश्चन ये आएगा कि एक सिंपल सी बात करते हैं, अगर कभी भी एक पर्सन ने 10 रुपए पर कोई चीज बाय करी, a person have bought a particular thing, a particular stock at 10 rupees, whenever it reaches to 20 rupees या 15 rupees, he will try to sell, वो अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेगा। सिंपल सी बात बोलता हूँ, सिंपल सी बात मैं बोलता हूँ, अगर किसी पर्सन ने, if I am Ajay, I buy any particular thing, a particular stock और a particular level at a certain price, किसी प्राइस पर अगर मैं बाय करता हूँ 10 रुपए पर, सपोज टेक एन एग्जांपल, मैंने कुछ बाय किया, जैसे ही वो 20 रुपए के आसपास पहुंच जाएगा, आई विल ट्राई टू सेल दैट पर्टिकुलर थिंग, मैं उसे सेल करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा होगा, मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा।
ओके, जब भी मल्टीपल लोग बाय करते हैं एक सर्टेन प्राइस के ऊपर और जैसी प्राइस ऊपर पहुंच जाता है वो सेल करते हैं, उस टाइम पर प्राइस नीचे आता है। क्यों आता है नीचे? क्योंकि उन्होंने महंगे पर बेचा, सस्ते पर खरीदा था। लेट मी रिपीट, स्टॉक मार्केट के अंदर एक बहुत सिंपल सेंस वर्ड यूज किया जाता है, टैगलाइन यूज की जाती है कि सस्ते पर खरीदो, महंगे पर बेचो। ओके, और दोबारा फिर सस्ता हो जाए तो फिर खरीद लो। लाइक आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने 10 रुपए पर कोई स्टॉक बाय किया, जैसे ही वो 20 रुपए पर पहुंचा मैंने सेल कर दिया। राइट, मैंने सेल कर दिया, मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं इंडिया के अंदर जो इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय किए हुए होंगे। उन्होंने बाय किया होगा, प्राइस ऊपर चला गया होगा, उन्होंने जब सेल किया होगा एक पर्टिकुलर लेवल पर, जैसे वो सेल करेंगे उस लेवल से प्राइस नीचे आएगा। एक पर्टिकुलर लेवल पर जैसे ही वो सेल करेंगे उस पर्टिकुलर लेवल से प्राइस नीचे आएगा, गिरेगा, उस लेवल से प्राइस गिरेगा। जैसे ही प्राइस गिरेगा वो अगेन बाय कर लेगा। क्यों? क्योंकि सेलर का एक ही मोटिव होता है। अगर आप एक दुकानदार हो, इफ यू आर अ शॉपकीपर, ओके, आप एक शॉप चलाते हो, तो आपका एक ही मकसद होगा, देयर इज ओनली वन रेस्पॉन्सिबिलिटी, वन ऑब्लिगेशन इनटू योर माइंड, दैट आई शुड सेल महंगा, मैं सामान को अपने महंगे पर बेचूं और सस्ते पर खरीदूं। सिंपल, एक शॉपकीपर का काम यही होता है। वो 10 रुपए का माल 15 रुपए पर बेचता है। ओके, और फिर 15 रुपए जब उसे मिल जाते हैं, 5 रुपए उसका प्रॉफिट हो गया, अगेन जब वो उसे सस्ते पर मिलेगा अगेन वो उसको बाय कर लेगा। राइट, सो व्हेनेवर प्राइस गोज अबव एक लेवल से, प्राइस अगर ऊपर जाता है दैट मींस बायर्स उसको बाय कर रहे हैं। अगर एक लेवल से प्राइस नीचे गिरता है मतलब कि सेलर्स उसको सेल कर रहे हैं। ओके, सेलर्स उसको सेल कर रहे हैं, और जैसे ही प्राइस को एक सपोर्ट जोन मिलता है जहां पर अगेन बायर एक्टिव हो जाएंगे, दोबारा से प्राइस ऊपर चला जाएगा एंड अगेन सेलर्स विल गेट एक्टिव एंड प्राइस नीचे आ जाएगा। स्टॉक मार्केट का एक थंब रूल है, प्राइस कभी भी सीधा ऊपर नहीं जा सकता। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, वो ऊपर जाएगा, विल कम डाउन एंड देन ऊपर जाएगा एंड देन विल कम डाउन। फर्स्ट नेचर क्या है स्टॉक मार्केट का? अगर आपने कोई स्टॉक 10 रुपए पर बाय किया, वो लॉन्गर टर्म के अंदर स्टॉक 1000 रुपए और 1 लाख रुपए का भी हो सकता है। इनके एग्जांपल्स लेंगे। आपने कोई स्टॉक 10 रुपए का बाय किया, वो 1000 रुपए और 1 लाख रुपए का भी हो सकता है। अगेन वो नीचे भी आ सकता है और दोबारा ऊपर भी जा सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं इस पर्टिकुलर थिंग टॉपिक पर, एक एग्जांपल लेते हैं टीटीएमएल का। ओके, ये मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पर दिखा रहा हूं। मैंने आपको बोला कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक, एक पर्टिकुलर स्टॉक सस्ते प्राइस पर जैसे ही आपको मिलेगा यू विल ट्राई टू बाय इट। किसी ने, लोगों ने अगर इसे 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए के आसपास बाय किया, जैसे ही वो ऊपर पहुंच गया 200 रुपए के आसपास हो गया, क्योंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर हर स्टॉक को बढ़ना ही है। लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर हर स्टॉक को बढ़ना ही है। स्टॉक गिरने के लिए नहीं बने, स्टॉक मार्केट गिरने के लिए नहीं बना है। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा कि स्टॉक मार्केट, कोई स्टॉक 2 लाख रुपए का था और वो 0 का हो गया और वो बढ़ ही नहीं रहा है। नॉट पॉसिबल। ये स्टॉक 20, 30, 40 रुपए का था। ये पर्टिकुलर स्टॉक टाटा टेली सर्विसेज 20, 30, 40 रुपए का था। ये 40 रुपए से 260 रुपए भी गया, लेकिन अब 260 से ही नीचे भी आया। क्यों? मैंने आपको इसके पीछे रीजन बताया। क्या जो ऊपर लेके जा रहे हैं वो है बायर्स, और जब भी बायर्स को सफिशिएंट प्रॉफिट मिल जाता है वही बायर्स प्राइस को सेल कर देते हैं, नीचे ला देते हैं। वही बायर्स प्राइस को सेल कर देते हैं, नीचे ला देते हैं। राइट, अगेन उनको पता है कि अगर मैंने 40 रुपए पर कोई चीज बाय करी, मुझे दोबारा 40 पर नहीं मिलेगी, मुझे थोड़े महंगे रेट पर ही मिलेगी। राइट, 40 रुपए पर बाय की, 260 रुपए पर बेची, अगेन उनको जैसे ही 100 रुपए के आसपास ये पर्टिकुलर स्टॉक दोबारा मिला, इन्होंने दोबारा बाय किया। राइट, 100 रुपए पर इन्होंने दोबारा बाय किया, वो 150, 160 रुपए के आसपास दोबारा पहुंच गया। ओके, यहां से और रैली कर सकता है। बट एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है यहाँ पर लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर, के स्टॉक लंबे समय में ऊपर ही जाता है, गिरता नहीं है। मैं एक और एग्जांपल लेना पसंद करूंगा आप लोगों के साथ यहाँ पर, मारुति का। अगर मैं मारुति एक पर्टिकुलर स्टॉक को देखूं, राइट, अगर मैं मारुति को पर्टिकुलर स्टॉक को देखूं यहाँ पर, तो ये स्टॉक कुछ साल पहले, मैंने बोला कुछ साल पहले, ये स्टॉक 1000 रुपए, 1500 रुपए के आसपास ट्रेड किया जाता था, 2000 रुपए का ट्रेड करता था। ये 2000 से 4000, 5000 रुपए का हो गया, लोगों ने सेल कर दिया। अगर किसी पर्सन ने 2000 पर कोई चीज बाय करी है, जैसे ही वो 5000 की हो जाएगी वो उसे सेल करेगा ना, वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा। जैसे ही वो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, स्टॉक नीचे आ जाता है। लेकिन आपको एक चीज याद होनी चाहिए, आपने 10 रुपए पर बाय करी, वो 20 रुपए पहुंच गई, लेकिन वो दोबारा 10 रुपए नहीं पहुंचेगी, वो गिरेगी जरूर, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सस्ता होगा वहीं पर बायर्स एक्टिव हो जाएंगे और दे विल टेक द प्राइस टू द अपसाइड। अगर आपको मैं मारुति के स्टॉक पर बताऊं, ये स्टॉक 1000 रुपए के आसपास होता था, जैसे ही 5000 का हुआ, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, प्राइस नीचे आया। जैसे ही उनको दिखा के 2-3 हजार रुपए सस्ते पर मिल रहा है, उन्होंने दोबारा बाय किया,
जैसे ही स्टॉक दोबारा 6,000 रुपए का पहुंचा, उन्होंने दोबारा प्रॉफिट बुक किया, उन्होंने 5,000 रुपए पर दोबारा बाय कर लिया, 5,000 रुपए पर उन्होंने दोबारा बाय कर लिया, अगेन स्टॉक 10,000 रुपए का हो गया, उन्होंने दोबारा सेल कर दिया। जैसे ही स्टॉक दोबारा उन्हें 6,000, 8,000, 5,000 के आसपास मिला, उन्होंने दोबारा बाय कर लिया, एंड द स्टॉक इज गोइंग अपसाइड। दैट मींस इन अ नॉर्मल लैंग्वेज अगर मैं बात करूं, कोई भी स्टॉक लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ बढ़ने के लिए बने हैं, गिरने के लिए नहीं। दो एग्जांपल लिए, यहीं पर एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपके साथ, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को अगर मैं यहां पर देखूं और मैं आपको बताऊं एक नॉर्मल सी चीज यहां पर समझने का, अगर ये टाटा मोटर्स एक पर्टिकुलर स्टॉक है, ये स्टॉक 2020 के अंदर 50 रुपए 75 रुपए के आसपास ट्रेड किया जाता था। जब ये स्टॉक पहुंच गया ऑलमोस्ट 325 रुपए का, किसी पर्सन ने या पर्टिकुलर पर्सन है बायड अ स्टॉक एट 50 रुपीज, जब वो पहुंच गया 350 रुपए का, उन्होंने सेल किया, राइट, उन्होंने सेल किया। अगेन जैसे ही उन्हें 250 270 रुपए के आसपास दोबारा मेरा स्टॉक, उन्होंने दोबारा बाई किया। जैसे ही दोबारा बाई किया, स्टॉक 500 550 पहुंच चुका है, अगेन दे सोल्ड इट 400 रुपए के आसपास, उन्होंने दोबारा बाइंग कर ली। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है, आपको यहाँ पर क्लियर ट्रेंड समझ आ रहा होगा कि स्टॉक लंबे समय में ऊपर तो जाएगा, लेकिन स्ट्रेट ऊपर नहीं जाएगा, वो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर स्टॉक सिर्फ और सिर्फ बढ़ने के लिए ही बना है, गिरने के लिए नहीं बना है। ओके, शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर हो सकता है कि स्टॉक गिर जाए, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के अंदर कभी भी स्टॉक गिरेगा नहीं, राइट। जहां पर एक कैंडलस्टिक आपको एक वीक की दिख रही है और हर वीक आपको ये बता रही है कि पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, लेकिन जा कैसे रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, इट विल गो अबव, विल टेक रेजिस्टेंस, अगेन टेक सपोर्ट एंड अगेन गो अबव। अगर मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट की आपके साथ बात करूं, तो आप यहाँ पर ऐसे समझ पाएंगे कि लोगों ने यहां से बाय करना स्टार्ट किया, वो ऊपर पहुंचा, रेजिस्टेंस मिला, नीचे सपोर्ट मिला, अगेन ऊपर पहुंचा, अगेन सपोर्ट मिला। यहां पर मैंने जो बात करी थी क्या, कि प्राइस ऊपर जाएगा, जरूर जाएगा, प्राइस को जाना और मतलब प्राइस का ऊपर जाने का ही है, लेकिन वो रेजिस्टेंस फेस करेगा, ऊपर जाने पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। क्योंकि अगर किसी पर्सन ने 100 रुपए पर बाय किया, वो स्टॉक 300 350 रुपए का हो गया, ही विल ट्राई टू सेल। अगेन जैसे ही वो उसको सस्ते पर मिला, 280 रुपए पर मिला, दैट इज कंसिडर्ड एज सपोर्ट, ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। जैसे ही वो सपोर्ट पर मिला, अगेन प्राइस भाग गया। लेकिन जैसे ही वो ऊपर गया, किसी ने 250 270 280 पर किसी ने बाई किया होगा, जैसे ही वो स्टॉक 500 550 पहुंचा, दोबारा स्टॉक को रेजिस्टेंस मिली उस लेवल से, एंड स्टॉक दोबारा नीचे आया। और जैसे ही स्टॉक नीचे आया, अगेन जैसे सस्ते प्राइस पर लोगों को मिलना स्टार्ट हुआ, उन्होंने दोबारा बाय कर लिया, दैट मींस दिस इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। आई होप आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू बहुत क्लियरली समझ आया होगा कि स्टॉक ऊपर कैसे जाता है और नीचे कैसे आता है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, यहां पर मैं एग्जांपल लेना पसंद करूंगा टीसीएस का। अगर मैं टीसीएस के अलावा इन्फी, यहां पर एग्जांपल लेते हैं विप्रो का, लुक्स गुड। ओके, ये विप्रो है। अगर मैं विप्रो स्टॉक के बारे में बात करूं, पर्टिकुलर विप्रो स्टॉक के बारे में बात करूं, राइट, अगर हम विप्रो स्टॉक को देखते हैं पर्टिकुलरली, तो हमको यही देखने के लिए मिलता है कि स्टॉक गया तो लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर ऊपर ही, लेकिन गया किस तरीके से, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ सकता है। दैट मींस इन लेवल्स पर, जो ये लेवल्स बने हैं यहाँ पर, जब वो ऊपर जाके रिजेक्ट कर रहा था, ये लेवल्स क्या एक्ट कर रहे हैं, ये लेवल्स सिर्फ और सिर्फ आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अगर आप यहाँ देखें, ये रेजिस्टेंस है इस पर्टिकुलर स्टॉक की, जैसे ही वो उसे सस्ते प्राइस पर मिलेगा, दैट इज कंसिडर्ड एज अ सपोर्ट, वो सपोर्ट की तरह एक्ट किया। अगेन वो ऊपर गया, दैट लेवल विल अगेन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, वो दोबारा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। जैसे ही नीचे आया, दैट लेवल विल अगेन एक्ट एज अ सपोर्ट, वो दोबारा सपोर्ट बना, फिर दोबारा ऊपर जाएगा, दैट विल अगेन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस ओनली, और जब नीचे आएगा, दैट विल अगेन एक्ट एज अ सपोर्ट ओनली, वो सपोर्ट की तरह ही एक्ट करेगा। दैट मींस इन लॉन्गर टाइम पीरियड, support and resistances are the only mode to understand the price action, to understand the technical analysis. So first thing, whenever you come into this market, जब भी आप इस मार्केट के अंदर आते हैं, पहली चीज आपको होगी कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो समझना ही पड़ेगा। मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ बताए हैं, राइट।